हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट में एक एग्ज़ाम जो होगा उसमें एक चैप्टर है आपका द एपिक जो चैप्टर है, इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो आपका यूनिट है, यूनिट का नाम सबसे पहले जान लीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक चैप्टर है द एपिक। तो एपिक के बारे में हम जानेंगे। एपिक के MCQ देखने से पहले इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एन एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ जर्न ऑफ नैरेटिव पोएट्री। एक एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, एक एपिक जो होती है इंग्लिश लिटरेचर में, इज़ अ जर्न ऑफ नैरेटिव पोइट्री। वो क्या होती है, एक शैली होती है नैरेटिव पोइट्री की, दैट जो कि टाइपिकली टेल्स द स्टोरी, जो कि हमें स्टोरी बताती है ऑफ अ हीरोइक फिगर की हमें स्टोरी बताती है, और अ ग्रुप ऑफ हीरोज़ की ग्रुप को हमें स्टोरी बताती है। इंगेज्ड इन ग्रांड एडवेंचर, उनके ग्रांड एडवेंचर्स के बारे में हमें बताती है। एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स, और जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होती हैं, जो घटना होती हैं, उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, एपिक्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर लेंथ। एपिक जो करेक्टराइज की जाती है उसके लेंथ के हिसाब से करेक्टराइज की जाती है। एलिवेटेड लैंग्वेज, उसकी जो उच्च भाषा होती है उसके हिसाब से करेक्टराइज की जाती है। एंड अ फोकस ऑफ थीम्स ऑफ हीरोइज्म, यानी कि उस पर जो फोकस की जाती है, उसकी जो थीम होती है ना, उस पर फोकस किया जाता है। हीरोइज्म यानी कि कहते हैं एक तरह से वीरता। हॉनर यानी कि होता है सम्मानता, उसकी सम्मानता से उसकी पहचान की जाती है। उसकी ग्लोरी यानी कि होता है महिमा, उसकी जो महिमा होती है उससे उसकी पहचान की जाती है। एंड ऑफ्टन यानी कि अक्सर पहचान की जाती है किससे, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में जो संघर्ष होता है उससे भी उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे ऑफ्टन इन्वॉल्व। इसमें अक्सर शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। गॉड्स और डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि गॉड्स और डिवाइन के बीच में, गॉड्स या फिर डिवाइन यानी कि होता है देवीय, मतलब बात एक ही है, भगवान ही है, दोनों का मतलब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। गॉड और डिवाइन इंटरवेंशन मतलब होता है कि हस्तक्षेप, यानी कि शामिल किया जाता है। एंड एक्सप्लोर कल्चर, इसको ज़रा समझेंगे। एंड एक्सप्लोर कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ द टाइम इन विच दे वर रिटन। एंड एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़। कल्चरल यानी कि होता है सांस्कृतिक, एंड सोशल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का पता लगाना। ऑफ द टाइम इन विच दे रिटन, उस समय का, विच दे वर रिटन, जिस समय यह लिखी गई थी। ठीक है, इसमें ये सब शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में एपिक क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन, अ जर्न ऑफ नैरेटिव पोएट्री डिपिक्टिंग हीरोइक एडवेंचर, अ टाइप ऑफ कॉमेडी फोकसिंग ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटीज़, अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सही होगा बी, अ जर्न ऑफ नैरेटिव पोएट्री डिपिक्टिंग हीरोइक एडवेंचर। मतलब क्या होता है, अ जर्न यानी कि एक शैली होती है नैरेटिव पोएट्री की, डिपिक्टिंग हीरोइक एडवेंचर। डिपिक्टिंग का मतलब होता है कि शब्दों में बयां करना, शब्दों में बयां किया जाता है, क्या बयां किया जाता है, हीरोइक एडवेंचर को। ठीक है, तो एपिक क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, अ जर्न ऑफ नैरेटिव पोएट्री डिपिक्टिंग हीरोइक एडवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉमन थीम एक्सप्लोर्ड इन एपिक, यानी कि एक एपिक में कॉमन थीम क्या होती है। तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। एवरीडे लाइफ इन अ विलेज, रोमांटिक लव स्टोरीज, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, पॉलिटिकल इंट्रीगस इन अ किंगडम। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, यानी कि स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। ये क्या होगा, व्हाट इज़ अ कॉमन थीम एक्सप्लोर्ड इन एपिक में कॉमन थीम क्या होती है, तो स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक एपिक का, यानी कि एक एपिक का पार्ट नहीं है, एक पात्र नहीं है। तो 4 ऑप्शन को पढ़ लेंगे। सिंपलिस्टिक लैंग्वेज यानी कि सरल भाषा होती है, एलिवेटेड लैंग्वेज यानी कि उच्च भाषा होती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ होता है, फोकस ऑन हीरोइक फिगर यानी कि हीरो के फिगर पर फोकस किया जाता है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो हमें एक एपिक में देखने को मिलते हैं। एलिवेटेड लैंग्वेज का हमने देखा है यूज़ होता है एपिक में,
एक्सप्लोरेशन वैल्यूज़ का यूज़ होता है, हीरो के फिगर पे भी फोकस किया जाता है, लेकिन सिंपलिस्टिक लैंग्वेज जो होती है ना उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। व्हाट इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, यानी कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है ऑफ्टन फीचर डिवाइन इंटरवेंशन इन एपिक्स। ऑफ्टन यानी कि अक्सर, जो कि अक्सर फीचर यानी कि सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है? डिवाइन इंटरवेंशन, देवीय इंटरवेंशन यानी कि देवीय हस्तक्षेप की इन एपिक में, एक महाकाव्य में। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा। भी आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पहले राइमिंग कपलेट, डिवाइन कॉमेडी, सिम्बोलिज्म, ड्यूस एक्स माकिना। तो इन चारों में से वो कौन सा इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जो देवीय हस्तक्षेप करने की सुविधा देता है महाकाव्य में? तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूस एस माकिना। ड्यूस एस माकिना, आंसर डी। अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ड्यूस एस माकिना क्या होता है। देखो, जैसे जब किसी कहानी में हीरो कुछ ऐसे संकट में पड़ जाता है जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल होता है, मतलब कि हीरो का काम तमाम हो गया, हीरो ख़त्म हो गया, निश्चित है कि वह बचेगा नहीं। ठीक, लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक गॉड पावर आती है, कुछ चमत्कार हो जाता है, कोई गॉड पावर आती है और उसे बचा लेती है। तो क्या करा, किसी देवीय शक्ति ने महाकाव्य में एंट्री कर दी, हस्तक्षेप कर दिया और हीरो को बचा लिया। तो ये फीचर किसने दिया? ड्यूस एस माकिना। तो ये फीचर किसने दिया? ड्यूस एस माकिना जो लिटरेरी डिवाइस है उसने दिया। ये फीचर किसने दिया? ड्यूस एस माकिना जो डिवाइस है उसने दिया। तो आंसर हो जाएगा ड्यूस एस माकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रेफर टू द रिक्यूरिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज टू आइडेंटिफाई करेक्टर्स इन एपिक। मतलब कि ये कह रहा है कि कौन सा शब्द महाकाव्य में कैरेक्टर्स की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्यूरिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को संदर्भित करता है। वो कौन सा शब्द है जो महाकाव्य में कैरेक्टर्स की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्यूरिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को संदर्भित करता है ना? वो कौन सा शब्द है? तो वो है एपिथेट्स। ठीक है, आंसर लगा देंगे एपिथेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टर्म फॉर अ लॉन्ग फॉर्मल स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर्स इन एन एपिक। यानी कि किसी एपिक में किसी कैरेक्टर द्वारा दिए गए लंबे भाषण को क्या कहा जाता है? एक महाकाव्य में सिर्फ एक बंदा पूरा एक लंबा भाषण दे रहा है, उस भाषण को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मोनोलॉग। ठीक, क्या कहा जाएगा? मोनोलॉग कहा जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ एन एपिक रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी इन द मिडल ऑफ द एक्शन। ये कह रहा है कि महाकाव्य का कौन सा तत्व एक्शन के बीच में एक कहानी की शुरुआत को संदर्भित करता है। देखो, मतलब इसको थोड़ा समझ लो। एक्सपोजिशन जो होता है ना, एक्सपोजिशन जो होता है कहानी का शुरुआत का एरिया होता है। क्लाइमैक्स होता है कहानी के बीच का एरिया होता है। डेन्यूमेंट जो होता है वो कहानी के लास्ट का एक पार्ट होता है। लेकिन इन मीडियस रेस जो होता है ना, वो कहानी का एक इंट्रोडक्शन होता है। मतलब कि अब इसको थोड़ा समझो, विच एलिमेंट ऑफ एन एपिक रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। यानी कि कहानी की शुरुआत में ही जो कहानी के बीच में होने वाले एक्शन हैं उसका इंट्रोडक्शन हम शुरू में देते हैं, उसी को बोलते हैं इन मीडियस रेस। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज़ नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएम द एपिक ऑफ गिलगामेश। यानी कि वो कौन सी प्राचीन सभ्यता है जो जानी जाती है प्रोड्यूसिंग यानी कि निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? अर्लीस्ट पोएम द एपिक ऑफ गिलगामेश। शुरुआत की जो महाकाव्य था द एपिक ऑफ गिलगामेश, उसके लिए जानी जाती है। तो सुमेरियन सभ्यता जो थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी, वो द एपिक ऑफ गिलगामेश के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड व्हेन द एलियड एंड द ओडिसी वर कंपोज्ड। यानी कि वो टाइम पीरियड क्या था जब एलियड और द ओडिसी जो थे कंपोज की गई थी, उनकी रचना की गई थी। तो 5th सेंचुरी BC इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एपिक इज़ ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो शब्द है एपिक वो किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक एंड लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एपिक प्राइमरली सेलिब्रेट इन लिटरेचर। जो एपिक शब्द है वो मुख्य रूप से लिटरेचर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? तो हीरोइक डीड्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हीरोइक डीड्स के बारे में हम बताते हैं
और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम एपिक में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एपिक ऑफ गिलगैमिश लाइकली फर्स्ट टोल्ड ओरली, यानी कि जो एपिक ऑफ गिलगैमिश जो महाकाव्य था वो मौखिक रूप से पहली बार कब सुनाया गया था? तो वो सुनाया गया था अराउंड 2150 BC, यानी कि 2150 BC के लगभग सुनाया गया था पहली बार मौखिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट टाइम फ्रेम विद इन विच द एपिक ऑफ गिलगैमिश वॉज इवेंचुअली रिटन डाउन, यानी कि वो टाइम पीरियड क्या था जब एपिक ऑफ गिलगैमिश जो है रिटन फॉर्म में लिखी गई थी? तो वो टाइम पीरियड क्या था? आंसर हो जाएगा 1300 से 1000 BC के बीच में जो आपकी जो महाकाव्य थी द एपिक ऑफ गिलगैमिश उसको लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियोवुल्फ इज़ एन ओल्ड इंग्लिश एपिक दैट प्राइमरली डील्स विद, ये कह रहा बियोवुल्फ जो एक इंग्लिश की ओल्ड इंग्लिश एपिक है वो मुख्य रूप से डील्स करती है, किससे डील करती है? बैटल अगेंस्ट सुपर नेचुरल मॉन्स्टर से, यानी कि सुपर नेचुरल मॉन्स्टर के खिलाफ युद्ध लड़ती है। ठीक है, उससे डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिक पोएम एक्सप्लोर्स द फॉल्स ऑफ सतन एंड द गार्डन ऑफ ईडन, ये कह रहा है कि कौन सी एपिक, कौन सा महाकाव्य पता लगाता है फॉल्स ऑफ सतन यानी कि शैतान के पतन का, एंड द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन गार्डन का? तो देखिए वो जो है आपकी कौन सी किताब है, मतलब कौन सी महाकाव्य है? तो पैराडाइज लॉस्ट जो होगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर सेलिब्रेट द वर्चुअस ऑफ चिवेलरी? तो देखो इसका मतलब क्या है, एडमंड स्पेंसर की कौन सी महाकाव्य, कौन सा एपिक या फिर कौन सी कविता वीरता के गुणों का जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है? एडमंड स्पेंसर की वो कौन सी कविता है जो वीरता के गुणों का जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है? तो वो है फेरी क्वीन। ठीक है, एडमंड स्पेंसर की जो फेरी क्वीन जो एपिक है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिक ऑफ्टन ओपन्स इन मीडियाज रेज मीनिंग इट स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ द एक्शन, यानी कि विच एपिक यानी कि कौन सा महाकाव्य अक्सर ओपन होता है मीडियाज रेस से, मीडियाज रेस से शुरू होता है, ओपन होता है, जिसका मतलब होता है स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द एक्शन, जो बीच के एक्शन से शुरू होता है। वो कौन सा एपिक है, कौन सा महाकाव्य? इसका आंसर हो जाएगा द एलियड, होमर का जो एलियड है इसका आंसर हो जाएगा एलियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द ओडिसी बाय होमर, यानी कि प्राइमरी फोकस क्या था ओडिसी का? ओडिसी जो होमर की जो ओडिसी एपिक है उसका प्राइमरी फोकस क्या था, कहानी की मेन थीम क्या थी? तो उसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ ओडिसियस जर्नी होम, यानी कि ओडिसियस की जो जर्नी थी ना होम की, उसकी स्टोरी इसमें बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिक पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरो हु बैटल्स ड्रैगन ग्रैंडल, यानी कि ये कह रहा है कि वो कौन सी स्टोरी है जिसमें एक हीरो जो है ड्रैगन से लड़ाई लड़ता है? तो बियोवुल्फ जो स्टोरी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा किंग आर्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट ग्रीक पोइट होमर इज क्रिएटेड विथ कंपोजिंग विच टू फाउंडेशनल एपिक्स, इसका मतलब होता है प्राचीन यूनानी कवि जो होमर थे, होमर को किन दो मूलभूत महाकाव्यों की रचना का श्रेय दिया जाता है? वो कौन सी दो मूलभूत महाकाव्य हैं जो होमर ने लिखी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द इलियड एंड ओडिसी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा इलियड एंड ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनियड अ लैटिन एपिक वॉज रिटन बाय विच एंशिएंट रोमन, जो एपिक जो द एनियड एक लैटिन एपिक है उसको किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा वर्जिल ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट सर्व एज द बैकड्रॉप फॉर द एनियड, इसका मतलब होता है कि कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना द एनियड की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है? तो देखिए वो है द प्यूनिक वॉर जो हुआ था ना, उसको यहाँ पे आंसर हो जाएगा द प्यूनिक वॉर, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंडियन एपिक पोएम एट्रीब्यूटेड टू द सेग व्यास कंटेन ओवर 1 लाख वर्ड्स एंड एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स धर्मा एंड स्पिरिचुअल, मतलब कि व्हाट इंडियन एपिक वो कौन सी भारतीय महाकाव्य है एट्रीब्यूटेड टू सेग व्यास, जिसका श्रेय जो है सेग व्यास यानी कि ऋषि व्यास को जाता है, जो कि 1,000 से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा श्लोक से मिलके बनी है, 1 लाख से ज़्यादा श्लोक से मिलके बनी है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ धर्म, जिसमें वेरियस यानी कि काफ़ी तरह के मूलभूत धर्म यानी कि होता है
धर्म यानी कि ड्यूटी जो हमारे कर्तव्य होते हैं उससे मिलके वो बनी है, तो वो कौन सी है? भारत की। तो कौन सी है? महाभारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाहनामा एन एपिक पोएम रिटन बाय फिरदौसी इज कंसिडर्ड अ नेशनल एपिक ऑफ विच कंट्री। जो शाहनामा है फिरदौसी के द्वारा जो लिखी गई है वो किस कंट्री का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है? तो पर्शियन यानी कि ईरान का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इटालियन पोएट डांटे एलिगरी ऑथर्ड विच फेमस एपिक पोएम often referred to as allegorical journey through hell, purgatory and paradise। इसका मतलब क्या होता है कि इटालियन कवि दांते एलिगरी ने कौन सी प्रसिद्ध महाकाव्य कविता लिखी है जिसे अक्सर नरक, शोधन और स्वर्ग के माध्यम से एक प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सी दांते एलिगरी की वो कौन सी महाकाव्य कविता है? आंसर हो जाएगा डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोमांटिक एरा, कौन सा रोमांटिक युग कवि, अच्छा इसको पूरा पढ़ लेते हैं। विच रोमांटिक एरा पोइट रोड द एपिक पोएम डॉन जुआन अ सैटिरिकल टेक ऑन लेजेंडरी कैरेक्टर्स एडवेंचर। इसका मतलब क्या होता है कि किस रोमांटिक युग के कवि ने महाकाव्य कविता डॉन जुआन लिखी जो कि लेजेंडरी कैरेक्टर के साहसिक कार्य पर एक व्यंग्यात्मक रूप है? समझ में आ रहा है, एक व्यंग्यात्मक रूप है, तो वो लॉर्ड ब्यूरॉन। ठीक, कौन? लॉर्ड ब्यूरॉन इसका आंसर हो जाएगा। कौन से कवि थे? लॉर्ड ब्यूरॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अब मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, द वर्ड एपिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, यानी कि ये तो हमें पता है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, कि कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है इसका आंसर भी आपको देख लेना चाहिए। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा एपिकस से लिया गया है। एपिक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एपिकस शब्द से लिया गया है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 28। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपका MCQ वीडियोस में बनाऊंगा। थोड़े अभी एग्ज़ाम आने दें, एग्ज़ाम आते ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा पूरे टॉपिक का, मतलब कि पूरा चैप्टर का। एक 5th सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर होगा ना उसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें करीब 150-200 क्वेश्चंस में सिलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।